वेलकम बैक बच्चों। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन से वीडियो है बच्चों, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बेहद ही ज़रूरी होता है हर चैप्टर के लिए। इसलिए बच्चों जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो पॉलिनोमियल में वो बहुपद में यूज़ होती है या होनी चाहिए, और बहुपद क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद की। पद मतलब होता है टर्म, ठीक है। टर्म में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? जैसे टर्म मान लो, जैसे मेरे पास कोई हिंदी इंग्लिश बच्चे दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा मैं। जैसे टर्म मान लो 2x है, ठीक है। 2x मान लो, या फिर 3x मान लो, या 5x² मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मुझे बताना है, जैसे इंग्लिश में बताऊँ मैं, नंबर पार्ट कोफिशिएंट, हिंदी में बताऊँ मैं आपको बच्चों, तो कुछ कोफिशिएंट को बोलते हैं अचर बोलते हैं, और उसको बोलते हैं वेरिएबल, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैं आपको बताऊँ, चर और वेरिएबल मतलब क्या होता है। ABCD जो होती है ना, ABCDE डेट जेड तक, इसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। अचर क्या होता है बच्चों? ABCD छोड़ करके जो काउंटिंग होती है ना, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी होता हो वो इन्फिनिटी तक, वो सब हमारा क्या होता है? अचर, मतलब कि नंबर पार्ट कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं इसमें बताऊँ आपको, मैं जब मैंने एग्जांपल लिया है, पद मतलब लिए, दो मैंने पद लिए हैं, दो टर्म मैंने लिए हैं। तो जैसे इसमें मैं बताऊँ आपको कौन सा नंबर ऑफ पार्ट है, कौन सा कोफिशिएंट है, और कौन सा वेरिएबल है, मतलब कौन सा अचर है, कौन सा चर है। देखो बच्चों ध्यान से, जो नंबर वाला पार्ट दिख रहे हो, वाला पार्ट, ये 1 2 3 में आता है। इनका अचर राशि मतलब नंबर पार्ट कोफिशिएंट क्या है? 2। पहले का बता रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेट कर लो, सेकंड क्वेश्चन लेट कर लो। और इसके अंदर बच्चों जो एक्स देख रहे हो, ये एक्स जो टर्म है, इसको बोलते हैं वेरिएबल, मतलब इसको बोलते हैं चर। x² हो गया। अब इसके अंदर देख लो, जैसे नंबर वाला पार्ट देख रहे हो, ये नंबर वाला पार्ट, ये हो गया आपका 5, और ये जो पार्ट होगा वेरिएबल, मतलब इसको बोलेंगे चर, तो ये हो गया आपका x², सर जिसमें x आएगा ओनली, ठीक है। तो ये होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार, इंग्लिश में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, ये टर्म बेस पे है, मतलब पद के आधार पर, बेस ऑफ टर्म मतलब पद के आधार पर, ठीक है। तो जैसे मैं देखो बच्चों, वैसे पहले मैं 3 4 एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले एग्जांपल बच्चों मैंने ले लिया 5x, सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया 9x+4, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 6x² - 2x+5। और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, 5y+2, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से बताया मैंने, मतलब कि पद का आधार बताया है। देखो बच्चों, इसमें एक ही पद है तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल बोलते हैं। हिंदी में बोले तो एक पदी, ठीक है। इसमें देखो दो बच्चों, दो टर्म है इसके अंदर, इसको बोलते हैं बाइनोमियल यानी कि द्विपद, ठीक है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है, मतलब 3 पद है इसके अंदर, इसको बोलते हैं त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। और ये इसमें देखो 2 टर्म है, तो 2 टर्म को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल यानी कि द्विपद। देखो बच्चों, y और x से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बच्चों बता दूं, टर्म जो है ना, टर्म के अगर ऐसे टर्म बहुत सारे आ जाए, टर्म को जैसे एक टर्म है, ऐसे टर्म जुड़ के अगर बहुत सारे टर्म आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं बहुपद। मतलब ऐसे पद बहुत सारे जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं बहुपद, ठीक है। एक पद को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुत सारे पद आ जाते हो बहुपद। चैप्टर का नाम भी क्या है? बहुपद। ऐसे देखो बच्चों, एक पद एक टर्म है, अगर ऐसे बहुत सारे टर्म जुड़ जाए तो हो जाता है पोलिनोमियल, ठीक है। एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, और ऐसे इनका ग्रुप
बहुत सारे ग्रुप इनके जो मतलब इनके जो टर्म्स ऐड हो जाए, मतलब ग्रुप बना के लिख दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 तक देखो ट्राइनोमियल है, 4 वाला पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, 5 वाला भी पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे देखो जरा इसके। अब बच्चों देखो बहुपद में यानी कि पॉलिनोमियल में एक चीज़ और होती है, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो बहुपद की घात। बहुपद की घात देखो बच्चों ये कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पे कि मैं 3-4 एग्जांपल में ले लेता हूँ। जैसे कि 4x² हो गया, 7x हो गया और +9। तो बच्चों इसकी घात मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, डिग्री घात, डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो जो सबसे देखो बच्चों इस पर डिग्री कितने 2 है, पावर इस पर 1 2 है, इस पर 1 है, इस पर है ही नहीं, इस पर वेरिएबल ही नहीं है, मतलब इस पर चर राशि नहीं है ABCD वाली। तो देखो बच्चों जो सब x की पावर 1 है, इसकी x की पावर 2 है, तो कौन सी लेते हैं इन दोनों में से, इनमें से वो लेते हैं जो पावर सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, 2 है, तो 2 लेंगे, मतलब घात भी क्या हो जाएगी 2। वही हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात है। एक और एग्जाम्पल ले लो, x³ 5x² 9x + 6। अगर बच्चों मैं इसकी मैं डिग्री पूछूँ तो कितनी होगी इसकी डिग्री, इस पर स्क्वायर है, इस पर 1 है, इस पर कुछ नहीं, इस पर 3 है, तो सबसे बड़ी जो डिग्री होती है, सबसे बड़ी जो पावर होती है वही इसका आंसर होगा। तो इसकी घात यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये डिग्री इसकी हो जाएगी, इसे हिंदी में कहते हैं घात। समझे बच्चों, एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं मान लो 4, मेरे पास ओनली सिर्फ 4 टर्म आ गया, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, इसमें चर राशि है नहीं, चर राशि मतलब होता है ABCD वाला टर्म कोई है इसके अंदर नहीं है। अगर वो चीज़ है नहीं तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों 0। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी बच्चों 0, मतलब घात क्या हो जाएगी बच्चों इसकी 0। तो बच्चों देखो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको, तभी आप चैप्टर की जो अप्रोच है वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, से आगे बढ़ते हैं, बात को बताते हैं और भी इंट्रोडक्शन देते हैं इसका। अब जैसे बच्चा अपने इस चैप्टर में थोड़ा सा किसी ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इसमें एक टर्म यूज़ होता है, शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी बताऊं बच्चों तो बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो जैसे बच्चे देखो मान के चलो कोई मेरे पे एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी बच्चे देखो सॉल्व करना सिखाएंगे बाद में, पहले फिलहाल हम इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है। जैसे मेरे पे कोई एग्जाम्पल है, मैं पहले एग्जाम्पल लेट करता हूँ, जैसे 4x² + 9x और +5। अगर भाई बच्चों में कहने लगूँ कि बच्चों इसके कितने जीरोज होंगी, मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जितनी इसकी पावर होगी ना, जितनी इसकी घात यानी कि डिग्री होगी, उतने इसमें पावर होंगे, मतलब उतने इसकी जीरोज होंगे, उतने इसके शून्यक होंगे। तो देखो बच्चों इसकी घात उतनी है, घात मतलब कि डिग्री कितनी है इस बच्चों इसकी, डिग्री इसकी हो गई 2 हो गई ना, पढ़ा था ना बच्चों मैंने अभी आपको। तो डिग्री इसकी कितनी होगी 2 हो गई, तो इसके जीरोज कितने होंगे बच्चों 2। जितनी डिग्री होती है उतने 2 उतने इसके जीरोज होते हैं। एग्जाम्पल नंबर जैसे सेकंड लो, 6x की पावर 4 9x + 7। अब बच्चों देखो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी घात कितनी है बच्चों, घात देखो तो 4 इसकी घात होगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर जो इसकी 4 है, पावर देखनी होती है बच्चों। ठीक है, इसकी जो घात मतलब वेरिएबल नंबर पे जो पावर होती है उसको देखना होता है। तो घात मतलब डिग्री कितनी है इसकी 4, इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों, इसके मतलब इसके शून्य कितने होंगे 4 होंगे। मतलब अगर हम फाइंड करने निकालेंगे, इसको अगर सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो इसके 4 नंबर ऐसे होंगे। जीरोस मतलब बच्चों वो होता है बट जीरोस, शून्यक क्या होता है, शून्यक बच्चों वो होता है जो इसकी 4 वैल्यू ऐसी होंगी जो इसमें पुट कर दें, अगर हम इसको वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को 0 कर देंगे वो। जैसे इसके मैंने बताया 2, उसकी डिग्री कितनी 2 है, जीरोस कितने इसके 2, मतलब 2 इसके शून्यक है। अगर इसके 2 वैल्यू ऐसे निकलेंगे, अगर आप फाइंड करने निकालोगे, अगर निकाल पाओगे फैक्टराइज करके निकालते हो, तो जो 2 वैल्यू निकलेगी आपकी वो इसमें पुट करते हो अगर आप, तो इस पूरे टर्म में अगर एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो जो एक सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो हमारी पूरी 0 बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिंपल सा मैं लेता हूँ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैंने लिया 4x + 1, जैसे मैंने ये ले लिया। बताओ बच्चों इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी होगी, घात होगा इसकी 1, क्योंकि इस पावर की है, इसमें तो पावर ही नहीं है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है।
तो जैसे मुझे पहले मैं बताया मैंने आपको कि शून्य क्या होता है कि ऐसा नंबर जो इसको ज़ीरो कर दे, ठीक है। तो वो नंबर में फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, देखो जब भी किसी के भी नंबर का शून्य का यानी कि जीरो फाइंड करना होता है, पहले क्या करते हैं, उस इक्वेशन को उसके जीरो के इक्वल के लिए पुट कर दो और उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो बच्चों फाइंड करें एक्स की वैल्यू, 4x इक्वल्स टू 1 को उधर भेज दो, -1 x इक्वल्स टू -1/4, ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब बच्चों देखो ये जो वैल्यू आई ना एक्स की, ये इसका जीरो हो जाए, मतलब क्या है, इसका शून्य का है, ये जीरो है, इसका शून्य का है इसका, ठीक है। अब बच्चों देखो इसका क्या है मतलब है कि ये शून्य है, कैसे पता चले क्या होता है शून्य। तो शून्य वो होता है जो ये जो वैल्यू इसकी फैक्टराइज करने के बाद जो मुझे मिली है ना, उसको जो मैंने सॉल्व किया, वैल्यू जो मेरे पास आई है, अगर मैं इस इक्वेशन में इसको पुट कर दूँ तो वो बच्चों जीरो हो जाएगा बिल्कुल पूरा इक्वेशन। देखो कैसे करता हूँ, 4x + 1 है ना, तो 4x की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, 1/4 आई थी, माइनस की 1/4 + 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 बचा, +1 बचा, -1 + 1 कट गया, कितना बचा बच्चों, जीरो हो गया। यानी कि शून्य बच्चों मतलब पढ़ते हैं ना, जो हम जीरो निकाल रहे होते हैं क्वेश्चंस में, वो वैल्यू ऐसी होती है जो एक क्वेश्चन में पुट करने के बाद वो उस पूरी वैल्यू को जीरो बना देती है, उसको बोलते हैं जीरो, उसको बोलते हैं शून्य, ठीक है। अगर पावर 1 है तो 1 ही वैल्यू होगी जो उसको जीरो बनाएगी, पावर 4 है तो उसके अंदर 4 वैल्यू होंगी उसको जीरो बना देंगी, पावर 2 है तो उसके अंदर 2 वैल्यू ऐसी होंगी उसको जीरो कर देंगी। समझे बच्चों, तो सिंपल हमें इतना समझना था। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा डीप में ले गया, आप फिलहाल इतना समझो कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे, मतलब जितने उसकी घात होगी उतने ही उसके शून्य होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक और पार्ट है पोलिनोमियल में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है, तो ये ग्राफिकल से बताना है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। तो ग्राफिए देखिए बच्चों, तो ऐसे बताओ आपको इसकी मीनिंग। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है बच्चों, हम ग्राफ के देख के कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी इक्वेशन की जीरो कैसे हो सकती है। जैसे देखिए ये वाला है, ये होता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, वाई डैश, और ये एक्स डैश। डैश में तो बच्चों होता है माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल दूँ, कोई भी ग्राफ अगर रिप्रेजेंट हो रखा है तो लिखा, जैसे मैं बताऊँ कि लेट कीजिए कोई भी कोई बहुपद है px, कोई भी पॉलिनोमियल है px, लेट जो पॉलिनोमियल है हम लेट कर लिए px है, माना जो बहुपद है बच्चों मान लो वो है px। एक ग्राफ बच्चों मेरे पास रिप्रेजेंट किया गया इस टाइप का, ठीक है। और इस ग्राफ में क्या है कि अगर मुझसे पूछा गया कि जाएगी इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, मतलब इस ग्राफ के कितने शून्य होंगे। अगर ये लाइन अगर एक्स एक्सिस को मतलब एक्स अक्ष को कहीं भी टच करती है और जितनी बार टच करेगी उतने इसके जीरोज होंगे, मतलब उतने इसके शून्य होंगे। तो देखो बच्चों जैसे मैंने ग्राफ देखा, इस ग्राफ में एक बार भी ये लाइन एक्स एक्सिस पर टच नहीं है, उसके जीरोज कितने होंगे बच्चों, इसके शून्य कितने होंगे, जीरो। इसमें आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊँ, ये हो गया लाइन, ये लाइन हो गई, ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने इस तरह का लो, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किया। अब इस ग्राफ ड्रॉ मिलेगा बच्चों एग्जाम में आपको, ठीक है। अब पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज यानी कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों ये जो इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, एक बार, दो बार और तीन बार, तो इसके जीरो बच्चों कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लूँ, जैसे मेरा थर्ड एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, फाइंड द जीरोज। तो जीरो बच्चों कितने होंगे, इसने जो लाइन है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काटा है, तो एक बार काटा है तो इसके जीरोज कितने होंगे बच्चों, 1, मतलब इसके शून्य कितने होंगे, 1, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं,
ये वाला है। जैसे मैं बताऊँ, इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब बच्चे इस ग्राफ का पूछा जाए कि इसके जीरोस कितने होंगे, फाइंड द जीरोस, यानी कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी ग्राफ दिखे आपको, बस हमें उस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जितनी वाला वो लाइन काटेगी उसको काउंट करना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चे देखते हैं बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कराता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, आप देखते बच्चों सॉल्व कर दोगे। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर कितने हैं, 6 हैं, मतलब 6 सवाल हैं बच्चों, और हमें इसमें सब क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों हिंदी की बुक खोल लें अपनी, मैंने इंग्लिश की बुक ले रखी है, बट लैंग्वेज दोनों में है, बस बुक मेरे पास इंग्लिश में है, ठीक है। आप देखिए जैसे बच्चों एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें एक लाइन बनी हुई है, तो इसमें बोला हुआ कि फाइंड द जीरोस, मतलब शून्य ज्ञात करना है इसके अंदर। तो ये इस लाइन ने एक्स एक्स को काटा, एक बार भी नहीं काटा हुआ, इसके कितने जीरोस होंगे, 0। अब देखो बच्चों, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा हुआ है, एक बार काटा हुआ है, इसके जीरोस कितने हो गए बच्चों, 1। इस ग्राफ ने 3 बार काटा हुआ है, 1 2 3, तो उसके जीरोस कितने हो गए बच्चों, 3। इसके शून्य कितने हो गए, 3। इसके कितने हो गए बच्चों, 1 और 2। इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और इसके 1 2 3 हो गए, ठीक है बच्चों। इसके जीरोस कितने हैं, 2। इसके जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4। इसके कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 3। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट था और 2.1 एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट करा दी। अब बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 में, ठीक है।